thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Holy Spirit, we welcome you. Jesus, we welcome you. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise God, praise God, praise God. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर जो है हमें इकट्ठा किया और मुझे जो है परमेश्वर पिता के वचन के लिए इट्स माय प्लेजर कि परमेश्वर पिता के वचन को जब जब हम लेकर खड़े होते हैं और जब हम सुनते हैं अपने समय को देते हैं ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय होने पाता है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है आज इस माउंट सियोन मिनिस्ट्री के इस पेज के ऊपर लाइव होकर कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा. और मैं सिस्टर शेलबाला मैथ्यूज दी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने इस पेज पर जो है आज मुझे इनवाइट किया. माय वॉइस इज क्लियर? क्या मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कोई लिख दे कि माय वॉइस इज. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आइए आज का जो वचन एवरीथिंग इज गुड, माय वॉइस इज क्लियर. कि आपको मेरी आवाज जो है क्लियर है? थैंक यू सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. माय वॉइस इज क्लियर. थैंक यू जीसस. प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस ब्लेसेड नाइट के समय के लिए कि खुदा ने हमें जो इस समय को दिया और हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है कि हम परमेश्वर की करीबी में होने पाए. This is the day that the Lord has made to be rejoice and be glad in it. आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो. Praise the Lord everyone once again. और आइए यस ओके. थैंक यू सिस्टर्स. थैंक यू सो मच. और मुझे बहुत ही खुशी है एक बार फिर आज इस पेज के ऊपर आकर और आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ. और निश्चित रूप से जो है आज का जो ये वचन जो परमेश्वर पिता ने पवित्र होली स्पिरिट की अगुवाई में जो मिलने पाया, आज आप सभी जो इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पाएंगे. मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज जो है परमेश्वर पिता आपसे जो है बातचीत करने पाए. आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूँ, इस वचन के लिए जो है मैं आज प्रार्थना करूँ. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. होली स्पिरिट वी वेलकम यू. जीसस वी वेलकम यू. परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती, क्योंकि आपने कहा है कि जब हम धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं तब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है. खुदा मैं आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती. और जितने भी भाई बहन खुदा आज इस पेज को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी जब ज्वाइन करते हैं परमेश्वर पिता, मैं हर एक को आपके हाथों में देती हूँ. आज का वचन जो परमेश्वर पिता उनके जीवन में खुदा बाप एक नई मार्ग को, एक नई राह को उनको लेकर आने पाए. उनके जीवन की सारी कष्ट जो है आज के इस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता वो आज जो है एक नई राह को पाने पाए. खुदा बाप शांति को पाने पाए. आमीन जीसस. आमीन 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 लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन. आइए आज का जो वचन जो परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में रखा और जो मैं आपको जिस वचन में आज जो है मैं ले जाना चाहती हूँ, निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस जिसे हम निर्गमन कहते हैं, इसका चैप्टर 3. हमने कई बार जो है हमने इसको पढ़ा, लेकिन आज होली स्पिरिट ने मुझे जो है एक अद्भुत रीति से आज जो है इस वचन के द्वारा आप सबों से जो है आज आप बातचीत करने के लिए मुझे परमेश्वर पिता ने कहा. और आज का जो वचन है जो हम बात करना चाह रहे हैं, बर्निंग बुश एक्सपीरियंस वाज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोजेस. जो बर्निंग बुश एक्सपीरियंस से इस अनुभव ने जो है पूरी तरह से मूसा के जीवन को जो है उसने पूरी तरह से बदल दिया. तो आज मैं आपको एक ऐसे ही अनुभव में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ. इसमें जितने वर्सेस है, इसमें जो बातें छुपी हुई है, जो परमेश्वर ने जिन बातों को रिवील किया है, बहुत ही अद्भुत है. क्योंकि जब जिस अनुभव को आज जब हम इस बर्निंग बुश के अनुभव को, जलती हुई झाड़ी के अनुभव को यदि हम अपने जीवन में ले लेंगे, इस अनुभव को, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम इस आज के वचन के द्वारा हम जो है जी सके. हालेलुया, प्रेज गॉड. तो आइए आज का जो वचन जो चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी 15 वर्ष तक. इसका जो सबसे पहला जो वचन लिखा है यहाँ पर, मूसा अपने से ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक
परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा था वो अपने ससुर जो कि एक मिद्यान के याजक भी थे, वहां पर उसको किस प्रकार लेकर गया, होरेब पर्वत के ऊपर लेकर गया। एक वो व्यक्ति रेगिस्तान से निकलकर वो जो था वो होरेब पर्वत के ऊपर लेकर गया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है, जो कि परमेश्वर पिता के द्वारा जो रिवील हुआ कि और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग के लो में उसको दर्शन दिया। तो ये जो प्लेस है, ये जिस जगह पर मूसा खड़ा था, ये प्लेस आग का स्थान था। जिस जगह पर मूसा खड़ा था वो आग का स्थान था। तो ये वो आग थी। हमने अपने जीवन में हमेशा देखा कि यदि हम जलती हुई किसी चीज को देखते हैं तो वो निश्चित रूप से राख बन जाती है, वो भस्म हो जाती है और वो राख बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें बाइबल बताती है कि मूसा ने जलती हुई झाड़ियों को तो देखा लेकिन भस्म नहीं होने पाया था। तो आज ये अनुभव हमें भी अपने जीवन में करना है कि जब हम जलती हुई झाड़ियों का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाएंगे, जब इस अनुभव को हम अपनी लाइफ के अंदर जब हम लेकर आने पाएंगे, तो उसके बाद जो है हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। क्योंकि मोसेस की लाइफ क्या हुआ था, मोसेस की लाइफ में जब उसने जलती हुई झाड़ियों का अनुभव किया, तो आज पवित्र आत्मा आपको इसी अनुभव को चाहता है कि यही अनुभव अपनी लाइफ में करें। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर उतरता है तो हम कभी भी हम भस्म नहीं होते, हम भस्म नहीं होते। हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर, आपके लाइफ में जो है वो चारों ओर ऐसी कंडीशंस हैं, लेकिन चाहे पवित्र आत्मा की आग यदि हमारे अंदर होगी तो हम भस्म नहीं होंगे, बल्कि एक प्रकाश को, एक परमेश्वर पिता की उस ज्योति के द्वारा हम जो उसके वचन को जो है हम प्रकाशित करने वाले हो सकेंगे। जो मूसा ने किया कि जब जलती हुई आग का उसको अनुभव हुआ, तो उसके बाद हमें बाइबल बताती है कि उसने वो ज्योति बन गया और ज्योति बनकर वो परमेश्वर के वचन को जो है पहुंचाने वाला हो सका। तो ये हमारे जीवन में तभी होगा जब हम भी उस पवित्र आत्मा की आग में उस अनुभव को जब तक हम नहीं करेंगे, हम तब तक उस जगह पर हम नहीं जाने पाएंगे। उस अनुभव को हम अपने जीवन के अंदर जो है हम नहीं पाने पाएंगे। तो जब मूसा उस जलती हुई आग के अंदर गया, तो आज जिस भी बोझ के साथ में, यहाँ पर मूसा एक बहुत बड़े बोझ के साथ में गया था। तो आज जो भी बोझ आपके लाइफ में, तो जब तक आज परमेश्वर का वचन है कि पहला पॉइंट यहाँ पर हमें सीखने का मिलता है कि जिस जगह पर मूसा खड़ा था वो जलती हुई झाड़ियों का स्थान था। हो सकता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने 430 वर्षों के बाद में डायरेक्ट वो मूसा के ऊपर प्रकट हुआ, परमेश्वर पिता मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। तो हो सकता आज आप भी शायद 40 वर्षों से आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, आप जो है, लेकिन उस प्रार्थना के द्वारा भी आपको व्यक्तिगत दर्शन नहीं हो पाया हो परमेश्वर का। लेकिन यहाँ पर मूसा को जो है परमेश्वर पिता का एक व्यक्तिगत दर्शन होने पाया, एक व्यक्तिगत रूप से जो है मूसा परमेश्वर से मिलने पाया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बर्निंग बुश एक्सपीरियंस वॉज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोसेस एंड हम सबों के लिए जो है बर्निंग बुश एक्सपीरियंस, जलती हुई झाड़ियों का जो अनुभव है, जब तक पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर नहीं होगा, हम जो है हम तब सिर्फ जाएंगे, चर्च जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम निरुत्तर होकर आ जाते हैं, हमें आंसर नहीं मिल पाता। क्योंकि हमें उस आग का अनुभव होना जरूरी है। और जब तक उस आग का अनुभव हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा, हम जो है हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है हमें उस आग तक पहुंचना होगा, उस पवित्र आत्मा की आग को हमें जो है रात और दिन परमेश्वर से मांगना होगा। क्योंकि जब उस पवित्र आत्मा की आग को हम मांग लेंगे, मूसा को काफी लंबा समय लगा, तो ये जो प्लेस था, ये जलती हुई झाड़ियों का अनुभव होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। आप भस्म नहीं होंगे, परमेश्वर का वादा ही है। हम शद्रक मेशक अबेदनगो को भी देखते हैं, वो लोग आग में तो गए, लेकिन आग में जाकर वो जो था वो भस्म नहीं होने पाए थे। तो हम जो है बल्कि प्रकाशित हो जाएंगे। जब वो आग हमारे ऊपर आएगा तो उस आग के द्वारा हम जो है हम ज्योति को पा जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को जो है हम दुनिया में पहुंचाने वाले होंगे। जिस प्रकार से मूसा ने किया, मूसा जब उसके ऊपर जलती हुई झाड़ियों का अनुभव उसके लाइफ में हुआ, तो वो ज्योति बन गया और परमेश्वर के प्रकाश को वो जो है सारे मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल कर लाने वाला हो सका। तो आज ये मैं और आप हम तभी कर पाएंगे। आपके जीवन का जो भी कुछ बातें क्यों ना हो, कि जो भी जंगल के अंदर आप क्यों ना हो, क्योंकि कई बार हमें उस परमेश्वर पिता का अनुभव क्यों नहीं होना पाता, उस जलती हुई झाड़ी का अनुभव हमें क्यों नहीं होने पाता, क्योंकि ये जो जिस जंगल में था,
एक रेगिस्तान के जंगल से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था इस झाड़ियों में आकर यहाँ पर। और होरेब पर्वत पर परमेश्वर अपने पर्वत के ऊपर जहाँ परमेश्वर रहता था उस जगह पर परमेश्वर जो था उसे मूसा को वहां पर लेकर आ गया। तो आज हम लोग भी पता हम लोग क्यों परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा पाते। क्या आपने कभी सोचा कि हम जो है हम परमेश्वर के दर्शन को हम कई बार अपनी लाइफ में नहीं पा पाते। हम लंबे समय से हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम लंबे समय से क्रिश्चियनिटी में हैं, लेकिन नहीं क्यों? क्योंकि हम कई बार हम उस जंगल में हैं, हम उस सोच विचार की जकड़न में फंसे हुए हैं। हम उन जगह पर हैं कि हम वहां से अपने आप को नहीं निकाल पाते और हम उन सोच विचार में पड़ने के कारण उस जकड़न के बंधन से बाहर हम नहीं आ पाते। और इसलिए हम पवित्र आत्मा के उस आग को परमेश्वर की उस सामर्थ को हम अपने जीवन में हम नहीं पाने पाते। तो हमें जरूरी है कि हमारे जो भी सोच विचार है, जिस भी जंगल के अंदर, जिस जकड़न के अंदर आप टाइप हो, जो भी बातें आपके अंदर लाइफ में है, उस जकड़न को दूर करना होगा। उन बातों को आपको आपके जीवन से जो है दूर करना होगा। और उसके बाद जैसे उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, उस जकड़न से आप दूर हो जाएंगे, आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अनुभव को हम जो है अपने लाइफ में देख नहीं पाएंगे। तो पहली बात जो थी, ये जो स्थान था, ये जलती हुई झाड़ियों का जो स्थान था वो जलती हुई झाड़ियों का स्थान था। आगे बाइबल हमें बता रही है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल पाती। वो आगे जाता है, वो बोलता है कि यह झाड़ी क्यों नहीं जल पा रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसे पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तो ये क्या होता है, ये जो दूसरी जो बात, पहला जो मेरा पॉइंट था, इट्स अ प्लेस ऑफ बर्निंग प्लेस, ये जो स्थान था, ये जो था इट्स अ प्लेस ऑफ फायर। और नंबर 2 जो मैंने आपको पॉइंट, जो दूसरे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि ये जो स्थान था, ये इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन, ये परमेश्वर से बातचीत का स्थान था। कैसे? क्योंकि जब वो परमेश्वर के निकट गया, जब मूसा परमेश्वर के निकट गया, वो मुड़ा वापस परमेश्वर पिता के वो निकट गया। तो जब हम परमेश्वर पिता के निकट जाते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो कब होता है? जब ये निकट गया तो परमेश्वर ने परमेश्वर ने स्वयं बात की। जब वो जलती हुई झाड़ियों को देखा, उसने देखा झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। उसके बाद ये परमेश्वर के निकट गया। तो जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसके बाद जो है परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करने पाती है। तो यदि आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो हम उसके निकट जाएं। यहाँ पर मूसा जो था परमेश्वर पिता के निकट गया, तो इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन। ये जो था एक फायर की तो प्लेस थी, उसके बाद में ये जो था एक बातचीत का स्थान था कि परमेश्वर पिता ने यहाँ पर मूसा से बातें की। जब हम निकट आते हैं तो परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करने पाते हैं। परमेश्वर जो था, परमेश्वर पिता ने उससे बातचीत की यहाँ पर। तो आज जो परमेश्वर पिता ने क्या कहा यहाँ पर, झाड़ी के बीच से उसका पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे। यहाँ परमेश्वर में एक बात को बोल रहे हैं कि पांवों से जूतियों को उतार दे। तो कई बार कई स्कॉलर्स जो हैं और कई जो पास्टर्स हैं, वो इस बात को बोल देते कि उस समय परमेश्वर स्वयं उतर आते थे, इसलिए जूतियों को उतारने की बात कही गई है। और लेकिन चर्चेस में हम जो देखते हैं, सब अपने शूज को पहनकर बैठते हैं। तो कई पास्टर्स कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस उस समय हुआ करती थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस जूती को तू उतार दे। आज हम अपने घरों में यदि हमारे पैरों में, हमारे शूज में यदि कीचड़ लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो हम उसे अंदर लेकर कभी नहीं जाते, हम अपने शूज को साफ करते हैं। तो परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हमारी उस जूती में, हमारे उस हृदय में जो है जरा सी भी गंदगी हो, जरा सा भी पाप हो। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो निर्दोष है। और वो यही चाहता है कि हम उसकी संतान भी वैसे ही हम भी निर्दोष हों, हम जो है पवित्र हों। तभी परमेश्वर पिता, क्योंकि यदि हमारे अंदर वो हमारी जूती में, हमारी उस हृदय रूपी जूती में यदि थोड़ी सी भी गंदगी होगी, थोड़ा सा भी पाप है, थोड़ी सी भी गंदगी है, तो परमेश्वर पिता ने कहा है कि वो जो है परमेश्वर पिता की करीबी में खड़े भी नहीं रह सकते। इसलिए यदि हमें परमेश्वर की करीबी में खड़े रहना है, तो हमें उस गंदगी रूपी जूती से, हमें थोड़ा सा भी पाप है हमारे अंदर, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, हम दूसरों को हम ब्लेम करते हैं, कुछ भी बातें
हमारे जीवन में यदि हैं, तो हमें जो है हमको परमेश्वर पिता के सामने मोजेस भी नहीं खड़े हो सकता था यदि उसकी जूतियों में गंदगी थी। परमेश्वर आज उस गंदगी को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता ने कहा कि उस जूती को, तुम्हारे अंदर जो वो जूती कौन सी है, आज यदि हमारे हृदय के अंदर थोड़ी सी भी गंदगी है, थोड़ा सा भी पाप है, थोड़ा सा भी यदि सांप का वो बीज है, तो हम परमेश्वर पिता के निकट में हम नहीं खड़े हो सकते। वो पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर नहीं आ सकता। तो परमेश्वर पिता जब हमारे निकट आ जाते हैं, तो ये जो द प्लेस ऑफ कम्युनियन, ये जो स्थान है, ये परमेश्वर पिता से बातचीत करने का भी स्थान है। और यहाँ पर परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू अपनी जूतियों को उतार दे। तो आज परमेश्वर पिता हमें बोल रहे हैं, इस बात को हमें बता रहे हैं वो कि तुम्हारे अंदर जो भी कुछ तुम्हारी जो जूतियों की जो गंदगी है, उस पाप को, उस जूतियों के गंदे पाप को, उस गंदगी को मैंने जो है उस कलवरी के ऊपर अपने प्राणों को मैंने दे दिया। वो शैतान को इस बात की घोषणा करते हैं कि मैंने अपने लोगों की उस पाप की जूतियों को, उस गंदगी को जो है मैंने धो दिया, मैंने मिटा डाला बुरी तरह से। और उनके उस पापों के ही कारण मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि वो बहुतायत का जीवन पाने पाए। तो आज यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी यदि गंदगी है, एक कण भी यदि गंदगी है, तो हम परमेश्वर पिता के निकट में हम नहीं रह सकते। कि और वही लोग परमेश्वर पिता के निकट में रह सकते हैं जो कि जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार कर लिया है। जब हम उस ज्योति को उतार देंगे, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे, जब हम स्वीकार कर लेंगे, और उसके बाद में ही हम परमेश्वर पिता को उद्धारकर्ता के रूप में हम जो है हम ग्रहण करने पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने उस ज्योति को, उस गंदगी की ज्योति को जो है हम अपने पैरों से उतार दें। हम अपने हृदय से उस गंदगी को जो है हम अपनी स्वीकार कर लें परमेश्वर पिता के सामने। आज समय है कि हम जो है हम अंगीकार कर लें, ताकि हम जो है उस बहुतायत के जीवन को जो उसने हमें दिया है हम लेने पाए। आगे जो है तीसरी बात यहाँ पर परमेश्वर पिता कहते हैं, वचन में लिखा है कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने आप को, हमारा पिता पवित्र है, शुद्ध है, निर्दोष है, तो हम भी यदि उसके सामने खड़े रहना चाहते हैं, तो हम उस पाप रूपी जूती को, उस गंदगी को हम अपने हृदय से जो है वो निकाल दें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर जो आगे बात को कह रहे हैं, यहाँ पर जो परमेश्वर पिता जिस बात को हमें बता रहे हैं, मैं एक भविष्यवाणी करूं आप सबों के लिए कि यहाँ परमेश्वर जो है इस बात को बोल रहे हैं कि वो हमारी जनरेशन से, हमारे बच्चों से बातचीत करने पाते हैं। किस प्रकार से? वो बोलते हैं कि हाँ, मैं अंजना का परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ, मैं हमारे फादर का नाम लेते हैं कि हाँ मैं इसका परमेश्वर हूँ। यस, हाँ, मैं शैल माला मैथ्यूस का मैं परमेश्वर हूँ। तो वो हमारी संतानों से निश्चित रूप से वो जो है बात करने पाते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने कहा आगे मूसा को कि मैं जो हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तो निश्चित रूप से परमेश्वर और परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ियों तक मैं जो है तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का कवनेंट है हमारे लिए। तो आज का ये वचन जो है कि परमेश्वर पिता जो है वो अपने बच्चों से, हमारी जनरेशन से जो है वो बातचीत करना चाहता है। तो आज ये मेरी भविष्यवाणी आपके लिए है, ये मेरी प्रोफेसी है कि आज परमेश्वर जो है चाहता है कि हमारे बच्चों से परमेश्वर पिता बातचीत करना चाहे। परमेश्वर पिता ने ये कहा आगे कि मैं परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। यहाँ पर आगे बाइबल बताती है आज परमेश्वर जो स्वयं यहाँ पर उतर आया। तो आज की शाम आप यकीन मानिए, आज परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। परमेश्वर आज आपके लिए उतर आया है। ये जो प्लेस था, ये जो प्लेस थी, द प्लेस ऑफ फायर। नंबर 2 जो मैंने बताया, द प्लेस ऑफ कम्युनियन। जब हम परमेश्वर पिता के जब हम करीबी में जाते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। उसके बाद तीसरी जो बात जो मैं आपको बताने पाऊँ कि ये जो प्लेस था, ये इट्स अ प्लेस ऑफ कंपेशन। ये तरस का स्थान है जहाँ पर परमेश्वर पिता ने देखिए तरस खाया अपने लोगों के ऊपर। कंपेशनेट गॉड है हमारा, जो कि कंपेशन करता है, तरस खाता अपने लोगों के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने इसके आगे इस बात को कहा, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। आज परमेश्वर पिता जो जिस भी दुख में है, हो सकता है जिस भी प्रताड़ना में आप हैं, कोई लोग आपके लिए
कुछ कॉन्स्पिरेसी को क्यों नहीं रच रहे हैं? आप जैसे भी हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, हो सकता है वहां पर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जिस घर में आप रहते हैं वहां पर आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, जिस कलीसिया में आप हैं वहां पर सब कुछ गड़बड़ है, तो परमेश्वर पिता इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है। तो परमेश्वर पिता आज आपके दुखों को देख रहा है। हो सकता है बहुत परेशान है, आप किसी बीमारी के कारण आप अपने बिस्तर पर परेशान है, आप उस दुख से प्रताड़ित है। आप अपने बच्चों को लेकर हो सकता है आप बहुत परेशान है, आप किसी कोर्ट केस को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो भी बेचैनी, हो सकता है आपके बच्चे आपके घर से दूर हो गए हों, आपके घर का कोई सदस्य आपके घर से दूर हो गया है, तो परमेश्वर पिता इट्स अ प्लेस ऑफ कंपेशन, ये जो जगह है ये एक तरस का स्थान है जहाँ पर मोजेस से परमेश्वर पिता बात कर रहा है। तो हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले उस जो है प्लेस ऑफ फायर, उस जलती हुई झाड़ियों का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर में पिता ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर पिता आपके दुखों को देख रहा है। हो सकता है वो बातें आपके जीवन में हो जो कि आप रात भर आप रो रहे हो लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है और परमेश्वर पिता आज इस बात को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूँ। आगे देखिए, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। जो भी आज आप जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में आज आप खड़े हैं, जिन लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर पिता वो जिस भी प्रेशर में आपसे काम करवा रहे हो सकता है आपको न चाहकर वो आपसे उन कामों को करवा रहे जो आप नहीं करना चाहते, जो कि शायद सही भी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ रहे हैं। जो कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर मिस्रियों के साथ होता था, तो कई डिपार्टमेंट है जहाँ पर काम किया जाता है, हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत परेशानियां हो रही है आपके लाइफ के अंदर, आपको प्रमोशन मिलना, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आपको डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो आज परमेश्वर पिता बोल रहे हैं इस बात को कि उनकी चिल्लाहट उनके परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। आज की शाम जो है, आज की रात जो है, परमेश्वर पिता स्वयं उतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके उस दुख को, उस परिश्रम को परमेश्वर पिता ने जो है वो देखा है, परमेश्वर पिता ने वो देखा है। और इसलिए आज की शाम, आज की रात में जो है परमेश्वर पिता स्वयं उतर आए, क्योंकि आज परमेश्वर पिता उन बातों पर मनन कर रहे हैं, उन बातों पर चिंतन कर रहे हैं कि मेरी प्रजा जो है, जो मेरे लोग जो है, वो इन बातों के कारण परेशान है, इन बातों के कारण वो दुखी हैं। इसलिए आज आप जिस भी बात से आप दुखी हैं, जिस भी बात से आज आप परेशान हैं, तो परमेश्वर पिता ने कहा है, इस बात को उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी प्रजा के ऊपर जो है मैंने चित्त लगाया है। और डेफिनेटली आज जो है परमेश्वर पिता आज की रात में वो उतर आया है, और इसीलिए उतर कर आया ताकि वो जो है आपको, आप जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं, और आपको वहाँ पर वो परेशानियां हैं जो न चाहकर आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि मिस्रियों को हम देखते हैं उनसे कितने घंटे काम लिया जाता था, आपको शायद प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप अपनी उन बातों के कारण परेशान हैं, तो परमेश्वर पिता जो है आज आपसे, परमेश्वर का वादा है कि देखो मैं उतर आया हूँ। आज परमेश्वर पिता स्वयं जो है वो उतर आए हैं। तो आज विश्वास करिए कि आप जिन भी, हो सकता है कि आपके आंसुओं को आप किसी को नहीं बता सकते, किसी को आप कोई बात नहीं बता सकते, आप अपने वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को, अपने फ्रेंड को आप नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर आपके उस दुख को, उस दर्द को जो है परमेश्वर पिता देख रहे हैं। तो इट्स अ प्लेस ऑफ कंपेशन। जो हमारा परमेश्वर है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और यहाँ पर उन्होंने अपने लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर उन्होंने तरस खाया, उन्होंने अपनी प्रजा की ओर जो है उन्होंने मुख फेरा, अपनी प्रजा को जो है उन्होंने देखा, उनकी बातों की ओर जो है उन्हें उस दुख से निकालने के लिए परमेश्वर ने जो है अपने लोगों की ओर देखने पाया। हालेलुया। तो ये जो है, जो पहली बात मैंने बताई कि इट्स अ प्लेस ऑफ फायर। नंबर 2 जो मैंने बताया है कि इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन, ये बातचीत करने का स्थान है कि जब हम उसके निकट जाते हैं तो वो हमसे बात करने पाता है। एंड नंबर 3 इट्स अ प्लेस ऑफ कंपेशन, ये जो है हमारा जो परमेश्वर है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आगे की जो बात मैं आपको बताने पाऊं, ये जो प्लेस है इट्स ए प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। इसके आगे हमें बाइबल बताती है कि ये जो
चौथी जो मैं बात बताऊं आपको यहाँ पर, इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे दुख दर्द की ओर देखने पाता है, हमारी ओर देखने पाता है, जब हमारे लिए परमेश्वर उतर आया है, तो वो जो जगह है फिर वो हमारी ब्लेसेड हो जाती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मोसेस की लाइफ में, इसके पहले जो था मोसेस की लाइफ में 40 वर्षों तक कोई मतलब नहीं था, वो फिरौन से ही भाग कर आया था। तो आज हो सकता आप भी एक लंबे समय से आप चर्च तो जाते हैं, प्रेयर भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन एक कोई होपलेस, एक कोई विजन ही नहीं, बस हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं होना। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर पिता के करीबी में हम चले जाते हैं तो इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। ये जो है, जब परमेश्वर हमारे लिए उतर आता है, तो परमेश्वर पिता ने कहा कि इसलिए मैं उतर आया हूँ। तो हालेलुया, आप सब जहाँ पर भी इस बात को कहे कि हाँ, आज परमेश्वर हमारे लिए उतर आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज उतर आया है कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो आज परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैं उस जगह पर, उन्होंने हमसे इस कॉन्वेंट को बांधा है कि मैं तुम्हें उस अच्छे देश में मैं लेकर चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा उस देश में तुम्हें लेकर। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि कई बार हम जो है ना, हम गलत चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो कुछ गलत हो रहा होता है, उन बातों को परमेश्वर ने एक बड़े बड़े लोगों को बहुत अच्छी पोस्ट को दिया, लेकिन वो उस जगह को नहीं बनाकर रख सके। शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा ने इस बात को कहा, जब शाऊल का और उसके बेटे जोनाथन का, जब छोटे छोटे लोगों ने ही उन्हें मार दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि दाऊद रोता हुआ कहता है कि हे परमेश्वर पिता, तेरे क्या हाल हुआ इन शूरवीर सुरमाओं का। तो परमेश्वर ने आज बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर रखा, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो उसे बनाकर नहीं रख सके, नहीं रख पाते। इसलिए परमेश्वर आज बोल रहा है कि मैं उतर आया हूँ, कि मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है। तो परमेश्वर पिता उन हर एक बातों का अंत करते हैं, जिस बातों की चरम सीमा खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों की दुहाई को सुना, उनके उस चिल्लाहट को सुना, उनके उस परिश्रम को परमेश्वर पिता ने देखा। तो आज परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जब वो जलती हुई झाड़ियों का अनुभव हमारी लाइफ में हो जाता है, तो हम एक ज्योति बने, हम परमेश्वर के प्रकाश को हम पहुंचाने वाले हों। हम शाऊल के समान न करें कि परमेश्वर ने जो था उसको भी ज्योति दी, लेकिन वो परमेश्वर के प्रकाश को नहीं पहुंचा पाया। तो आज बहुत सारे शूरवीर सुरमाए हैं, बहुत बड़े बड़े हमें ना परमेश्वर के दासों को हम देखते हैं कि वो क्या हो जाता है ना, ठोकर का कारण बन जाते हैं। वो अच्छे अच्छे बहुत ही धर्म गुरु होने के बाद, बड़े बड़े ओहदे पर होने के बाद वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दुख दर्द को देखा है, मैं तुम्हारे लिए आज उतर आया हूँ। तो हालेलुया, आज वो हमारा परमेश्वर आज फिर हमारे लिए जो है वो उतर कर आया। लेकिन जरूरी है सबसे पहले कि हम उस एक्सपीरियंस को करें, उस फायर एक्सपीरियंस को, बर्निंग बुश एक्सपीरियंस। इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोसेस। सिर्फ मोसेस के लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ना हो, ये मेरे और आपके लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने पाए। क्योंकि जब तक हमें उस जलन का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम जो है उस पवित्र आत्मा की आग का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होगा, हम जो है हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जरूरी है कि हम उस अनुभव को, ताकि उस लाइफ स्टाइल को हम जीने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए उस दूध और मधु की धारा को तुम्हारे लिए जो है मैं तुम्हें देने पाऊंगा। तो इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। ये जो जगह है ये परमेश्वर की एक आशीषों का भी स्थान है। उसके बाद जब यहाँ पर हमें आगे बाइबल बताती है 10 वर्ष से जब मैं पढ़ू, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। तो देखिए आज इट्स अ प्लेस ऑफ सेंडिंग, ये एक भेजने का स्थान भी है कि परमेश्वर उस जगह पर रहकर, यहाँ पर पांचवी बात इस बात को बता रहे कि इट्स प्लेस ऑफ सेंडिंग। तो आज परमेश्वर ने आपको भी रखा है। यदि हम कहीं पर हम गलत देख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में यदि हम गलत देख रहे हैं, हम अपनी कलीसिया में यदि हम कुछ बातों को गलत देख रहे हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर ने आपको भेजा है। परमेश्वर ने यदि आपको भेजा है तो फिर आपको अपनी सीमाएं जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको भेजा है। परमेश्वर ने यहाँ पर
मोजेस को भेजा था कि तू जा फिरौन के पास और मेरे लोगों को तू निकाल कर लेकर आ। तो आज ये आपकी जवाबदारी, आज आप जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पर आप हैं, जिस आप घर में रहते हैं, जिस आप कलीसिया में हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या आप जो है आप भेजे गए हैं, तो क्या आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तो क्या आप उन बातों को कर रहे हैं जो गलत है या सही है या नहीं है, आप किस ओर बह रहे हैं, ये आपका काम है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने यहाँ पर मोजेस को भेजा कि तू जा और फिरौन के पास से मेरे लोगों को जो है तुझे निकाल कर लेकर आना है। तो अब ये आपका काम है कि जहाँ पर, क्योंकि हम अपने जीवन में, क्योंकि पौल इस बात को कहते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो अंधकार से और गलत शक्तियों से है। तो जहां पर हम देखते हैं कि गलत हो रहा है, गलत बातें हैं, वहां पर एक पपेट के समान, एक कठपुतलियों के समान जहां पर आप हैं, आपको कहा दिया जाता है आपको ये करना है, तो कलीसिया उस काम को करने लगती है। क्यों? क्योंकि कमेटी का निर्णय है, कमेटी ने कहा है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है, उन्होंने कर दिया। लेकिन हम डेनियल के जीवन में देखते हैं, डेनियल ने क्यों किया था? वो भी उस जलती हुई शद्रक मेशक अबेदनगो उस जलती हुई आग के भट्टे में गए थे, लेकिन भस्म नहीं हुए थे। यहाँ पर झाड़ियों में भी मोजेस ने देखा, लेकिन वो भस्म नहीं हुए थे। डेनियल के जीवन में देखते हैं, डेनियल भी एक बहुत बड़े पद पर था, वो बंधुआई में था, वो गुलामी में जो था, लेकिन वो झुका नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं दंडवत नहीं करूंगा। तो आज परमेश्वर पिता हमसे भी इस बात को बोलते हैं, उन्होंने आपको भेजा है जिस जगह पर आप हैं, तो जहाँ पर गलत है, अंधकार की ताकतें इतना बढ़ गई हैं, गलत काम इतने बढ़ गए हैं कि सब लोग एक पपेट के समान, कठपुतलियों के समान यदि हाँ में हाँ यदि मिला रहे हैं, और वो इतना ज्यादा वो है गलत काम उनके जो है हर किसी के ऊपर राज कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारा निर्णय है कि हमें जो है उन अंधकार की और गलत शक्तियों को जो है हमें मिटाना होगा। क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको भेजा है, परमेश्वर ने आपको भेजा है, परमेश्वर ने यहाँ पर फिरौन को भेजा था। तो इट्स अ प्लेस ऑफ सेंडिंग। तो परमेश्वर पिता ने आज आपको भेजा है, परमेश्वर पिता ने आपको जो है अभिषेक किया हुआ है कि हम जाएं, ताकि हम उन अंधकार की और हम उन गलत शक्तियों को जो है हम मिटाने वाले हो सकें। हालेलुया। आगे का जो वचन है यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। तो वही जगह जो है किस प्रकार से ब्लेसिंग की बन जाती है, इट्स अ प्लेस ऑफ सेंडिंग। परमेश्वर ने यह जो स्थान था, यह भेजने का स्थान था। आगे जो बात है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले आऊं। इसके बाद 13 वर्ष से हम पढ़ने पाए, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। तो परमेश्वर पिता ने उनसे, मूसा बोलता है कि जब वो लोग मुझसे पूछेंगे मैं कौन हूं, तो मैं उन्हें क्या नाम बताऊं। परमेश्वर ने यहाँ पर पहली बार, परमेश्वर पिता ने जो है पहली बार यहाँ पर अपने नाम को बताया, अपने नाम को बताया परमेश्वर पिता ने कि मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उनसे कहा, तो इजराइलियों से ही कहना जिसका नाम मैं हूँ। परमेश्वर ने पहली बार जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर कि मेरा नाम क्या है, मैं हूँ। इसी बात को हम जब यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके यहाँ पर भी परमेश्वर पिता ने जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, तो यहाँ पर हम 18 चैप्टर में पढ़ते हैं यूहन्ना के कि यहाँ पर जो पकड़वाए गए, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा, यीशु मसीह ने भी इसी बात को यहाँ पर कहा। उन्होंने कहा कि मैं जो पढ़ रही हूँ 5 वर्ष से 18 का 5, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को तुम किससे ढूंढते हो। तो यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। और जब यीशु मसीह ने फिर सेकंड टाइम कहा कि मैं हूँ, तो हम वहां पर देखते हैं कि जितने, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो, बोले यीशु नासरी को। और यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। और जिन्होंने मुझे तो दिया उनमें से मैंने एक को भी न खाया। और उसके बाद हम देखते कि सारे के सारे सैनिक वहां पे धड़ाम से गिर गए थे, सारे सैनिक गिर गए थे जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर पिता भी बोल रहे हैं कि मैं हूँ। और जब उन्होंने बताया मैं हूँ, तो क्यों यहाँ पर सारे के सारे गिर गए थे, क्या बात थी यहाँ पर कि उन्होंने उसको उत्तर दिया यीशु नासरी को। थोड़ा ऊपर से पढ़ूं
तब यहूदा सैनिकों के एक दल को प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर होने वाली थी निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कितने लोग जो थे वो सारे के सारे वहां पर जो थे वो गिर गए थे, सारे के सारे गिर गए थे। तो गिरना किस बात को बताता है? मैं इस बात में हम किसी और दिन जो है मैं आपसे बातचीत कर ले पाऊंगी कि वो जितने लोग मशाल और तलवारें लेकर आए थे यीशु मसीह को मारने के लिए, वो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तुम किसे ढूंढते हो, मैं ही हूँ यीशु नासरी, तो उनके गिरने का कारण क्या था, क्यों वो गिर गए थे, ये मैं आपको जरूर जो है उनके साथ खड़ा हुआ था उससे ये कहते कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आप इस वर्ष को पढ़ सकते, 5 वर्ष में लिखा है, 6 वर्ष में, कि जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं ही हूं और वो पूरे के पूरे भूमि पर गिर पड़े, तो उनके गिरने का कारण क्या था? तो जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं हमारे जीवन के अंदर, तब क्या होता है, तब क्या होता है, वो सारे के सारे लोग, वो अंधकार की शक्तियां, वो गलत काम करने वाले लोग हमारे सामने टिकने नहीं पाते। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन जो है कि ये जो प्लेस थी, ये जो यहाँ पर जो थी प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर थी, यहाँ पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तुझे भेजता हूँ। वो लोग तुझसे जब पूछते हैं तो तूने इस बात को कहना कि मैं हूँ, मेरा नाम मैं हूँ। परमेश्वर पिता ने पहली बार अपने नाम को जो है हमें कहीं पर बताया कि मैं हूँ, और इसी बात को यूहन्ना में यीशु मसीह भी बोलते कि मैं हूँ, और सारे के सारे वहां पर वो गिर पड़े। और मैं एक बार फिर कहूँ कि ये क्यों गिर गए थे, क्या गिरने का रीजन क्या था, वो हम कभी और मैं जो है आपको जरूर मैं बता नहीं पाऊंगी। जब कभी मैं, मेरे शायद यूट्यूब चैनल पे भी मैंने इस मैसेज को डाला हुआ है कि वो क्यों गिर पड़े थे, शायद मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्थान था ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, तो उनसे जाकर कहना कि मैं हूं। तो जब हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की उस सामर्थ में होकर जब हम कामों को करते हैं, उस परमेश्वर की आंख के द्वारा जब हम काम करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जो है हम में से बहने निकलती है। परमेश्वर से हमें हम परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारे द्वारा जो है वो बहती है, और हम जो है हम उन कार्यों को हम अपने जीवन में हम करने पाते हैं। तो आगे का जो परमेश्वर का जो वचन की वहां पर प्रभु की जो है वो उपस्थिति है, और जब हम जो है हम परमेश्वर के काम के लिए हम जब खड़े हो जाते हैं, तो उसकी सामर्थ जो है हमारे अंदर से बहने पाती है, निकलने पाती है। हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम करने पाते हैं जो कि मूसा ने किए थे, जो कि मूसा ने किए थे। और मूसा ने इस बात को किया कि जब लोग तेरे से पूछें कि कौन है, तो तू कहना कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसके बाद जो आगे है, ये जो प्लेस है, अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी। यदि आपको कभी कोई कहीं भेजता है तो आपको वो अधिकार भी देता है। तो यहाँ पर जब परमेश्वर पिता ने जब मोजेस को भेजा, तो परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी को भी दिया, अधिकार को भी दिया। तो जब हम किसी जगह पर हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें अथॉरिटी को देता है। हम जानते हैं कि जब पौलुस को भी परमेश्वर पिता ने भेजा था, पौलुस कहीं जाता था कलीसिया को परेशान करने के लिए, तो वो भी अथॉरिटी लेटर्स को लेकर जाता था। तो यदि आज परमेश्वर हमें कहीं भेजता है ना, तो वो अथॉरिटी के साथ में हमें भेजता है, वो अधिकार के साथ में हमको भेजता है। और इसी के निर्गमन चैप्टर 4 इसके 2 से लेके 7 तक में हम देखते हैं, 4 to 7 में, कि यहाँ पे अधिकारों की बात कही गई है। परमेश्वर पिता ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा कि लाठी है। फिर परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है, तो जो है वो लाठी सर्प बन जाती है। परमेश्वर ने कहा तो उसकी पूंछ को पकड़ ले, और वो वापस से जो थी वो लाठी बन जाती है। तो परमेश्वर पिता आज आपसे पूछ रहे हैं कि आपके हाथ में क्या है, आज आपके हाथ में क्या है। आज परमेश्वर ने आपको भेजा है, और जब हम अपना देह प्राण, जब हम आत्मा परमेश्वर को दे देते हैं, तो परमेश्वर हमें तैयार करता है, परमेश्वर हमें तैयार करता है। जब अभी तक जो था मूसा भाग रहा था, 40 वर्ष तक वो भागता रहा, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर ने जो है आपको एक उद्देश्य को दिया है। परमेश्वर पिता ने आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो है एक उद्देश्य को रखा हुआ है। लेकिन वो उस उद्देश्य को वो पूरा भी करना चाहता है, लेकिन वो कब, जब वो पवित्र आत्मा की आग का अनुभव आपके जीवन में नहीं होगा, हम जो है हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर पिता के पास हम उसके निकट जाएं, हम उससे कहें परमेश्वर पिता आज वो जो अधिकार, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा जाओ और जाकर संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर पिता ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो
जो है स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। परमेश्वर पिता ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया हुआ है, तो उस अथॉरिटी के साथ में हम जो है हम उन चीज़ों को, उन अंधकार की बातों को हम जो है बांधने और खोलने वाले हो सकते हैं। हम उन लोगों को बचाने वाले हो सकते हैं जिन जगहों पर ज़रूरत है कि हम जाएं और इन कार्यों को हम करने वाले हो सकें। तो परमेश्वर पिता ने जो है हमारे लिए एक उद्देश्य को रखा हुआ है। परमेश्वर पिता ने एक उद्देश्य को आपको दिया हुआ है और वो उद्देश्य को आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो जरूरी है कि उस उद्देश्य को परमेश्वर पिता ने जिस उद्देश्य को रखा है, मोसेस के लिए रखा था परमेश्वर ने, 40 इयर्स के बाद में भी परमेश्वर पिता ने उसके लिए एक बहुत बड़े उद्देश्य को रखा था। आपके लिए भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा हुआ है, क्योंकि बिना विजन के हम कोई भी नहीं है। परमेश्वर पिता ने एक उद्देश्य से हमको जो है लेकर आने वाला है, क्योंकि हम किसी ऐसे परमेश्वर की हम आराधना नहीं करते। हम जिस परमेश्वर पिता की, आज मैं एक ऐसे परमेश्वर से, एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं जो कि आपको नाम लेकर जानता है, आपको नाम लेकर उस परमेश्वर ने बुलाया है और उसने आपको सारे अधिकारों को दिया हुआ है। तो वो क्या, उन अधिकारों को हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मूसा ने, जब परमेश्वर पिता ने उसको जिस उद्देश्य से लेकर आए थे, वो उस उद्देश्य को परमेश्वर ने उसे पूरा किया, उसे लेकर आए और उसने उस अधिकार का उपयोग किया। तो आज परमेश्वर पिता ने आपको भी अथॉरिटी दी हुई है कि हम जो है वो अंधकार की बातों को, जो इस संसार में बुरी तरह से फैली हुई है, इस संसार में फैल चुकी है, जिस जगह पर आप काम करते हैं, तो अब ये आपका काम है कि आप जो है उन जगह को बचाने वाले हो सके। आप सबसे पहले अपने घर को, अपने कलीसिया को, जहाँ पर गलत हम देखते हैं, हम उन जगह से बचाने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर आज की रात उतर आया है। हालेलुया। तो आज का जो आगे का वचन कि ये जो प्लेस थी, अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, तो परमेश्वर ने उसको एक अथॉरिटी को दिया। परमेश्वर ने आज आपको भी एक अथॉरिटी को दिया है। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य को दिया हुआ है। आप एक उद्देश्यहीन व्यक्ति नहीं है। कई बार आपको लगता है कि हमारी लाइफ क्यों है, हम क्यों यहाँ पर हैं, तो आज परमेश्वर पिता ने जो है आपके लिए एक उद्देश्य को रखा हुआ है। हालेलुया। तो जब हमें, और उसके बाद में परमेश्वर को छुड़ाकर परमेश्वर की कवनेंट है कि परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर जो है वो लेकर जाएगा। और परमेश्वर ने यहाँ मूसा को यही बात कही कि तो अथॉरिटी के साथ जा, अधिकार दिया और कहा कि उन लोगों को तो बोल के मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा में लेकर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा जो है वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। बिकॉज ही लव यू, वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। ही विल केयर फॉर यू, वो आपकी और मेरी हमेशा जो है वो हमारा ध्यान रखता है पूरे समय, वो हमारी केयर करता है हम हर समय। तो हमारा ऐसा वाला परमेश्वर ने कहा कि उनको बोल कि मैं तुम्हें उस जगह पर मैं तुम्हें जो है लेकर जाने वाला हूँगा। हालेलुया। तो आगे जो ये जो प्लेस है, ये वाली जो है एक आखिरी बात मैं आपको बताने पाऊँ, ये जो है 1 मैन इज इनफ। परमेश्वर पिता ने एक को चुना कि वो जो था वो 7 लाख पुरुषों को और 6 लाख अन्य लोगों को, बच्चों और स्त्रियों को भी वहां से लेकर आने वाला हो सका। तो आप एक अकेले ही बहुत हैं। एक 8वां जो मेरा आखिरी पॉइंट है कि 1 मैन इज इनफ। एक ही व्यक्ति बहुत है। मूसा ही अकेला बहुत था, चाहे मूसा में कमजोरी थी, लेकिन मूसा ही कैपेबल निकला कि मूसा इतने लोगों को लेकर आ सका। तो आज जो मैंने आपको ये 8 बातें बताई हैं, ये जो है इसमें आखिरी जो पॉइंट है कि 1 मैन इज इनफ। एक व्यक्ति बहुत है सब कुछ बदलने के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने घर पर हैं, हो सकता है शायद आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपको लगता हो कि ये लोग परमेश्वर में इतना नहीं है, ये लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ का सब कुछ बदल सकते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए आपको वहाँ पर रखा हुआ है। जिस कलीसिया में आप पे हो सकता है आप कुछ गड़बड़ियों को देख रहे हो वहाँ पर, तो परमेश्वर चाहते कि आप वहाँ पर सब कुछ आप जो है आप बदलने वाले हो सके। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, आपको लगता है यहाँ पर ब्लेसिंग्स नहीं है, यहाँ पर मेरे लिए प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप अकेले ही बहुत हैं और आप बहुत कुछ वहाँ पर रहकर जो आप सारे चेंजेस को आप अपनी लाइफ में जो है आप करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि हम मूसा को हम देखते हैं कि वो इतने लोगों को वो जो है वो लेकर आ गया, और वो जो है फिरौन के सम्मुख फिरौन के सामने से ही वो भागा था। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा उस बर्निंग बुश एक्सपीरियंसेस में, उस जलती हुई आग के अनुभव में जब मोसेस जाता है, तो वही मोसेस इतने सारे लोगों को जिसके सामने से वो भागा था, उसी के सामने जाकर खड़े होने की हिम्मत रखता है। हो सकता है आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके सामने आप जाने से कतराते हो, आप उसके सामने नहीं जा पाते। तो आज परमेश्वर ने अथॉरिटी भी दी है, परमेश्वर पिता ने अथॉरिटी भी दी है। परमेश्वर ने मूसा को अथॉरिटी दी थी कि जब वो कहे मैं कौन है,
तो कैसे आता है, किस अधिकार से आता? तो उसने कहा कि मैं हूँ, मुझे जिसने भेजा उसका नाम है मैं हूँ। तो आज परमेश्वर पिता आपको भी इन अधिकारों को दे रहा है। तो आज जितने भी 8 पॉइंट को हमने सीखा कि हम जो है हम अपने जीवन के अंदर इन बातों के द्वारा जो है अपने आप को हम बदल सकते हैं। आप अपने उस स्थान को जो है, क्योंकि आज सारे सबसे ज्यादा रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा संबंध जो है वो खराब हो रहे हैं। तो आप जहां पर भी हैं, हम मोसेस को देखते हैं, वहां पर लोग कितनी बार गड़बड़ियां करते हैं। सारे रिलेशन सब लोगों के टूट सकते थे, वो सब लोगों को छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर के निकट जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर पिता इन लोगों को छोड़ दे, इन लोगों के ऊपर दया कर दे। वो कितनी भी गलतियां करते थे। तो क्या आज हम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको हम गलत देखते हैं? क्या हम उनके लिए परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना को करते हैं कि परमेश्वर पिता, ठीक है, मोसेस ने कितनी बार प्रार्थना की उन लोगों को, कितनी बार परमेश्वर का इतनी बार जो था गुस्सा, जो परमेश्वर का प्रकोप था उनके ऊपर भड़क नहीं पाया, लेकिन हमेशा मोसेस ने जाकर परमेश्वर को समझाया। तो क्या आज हम वो मोसेस बन सकते हैं? आज आप जितने भी लोग हैं, आज मैं उस हर एक मोसेस से मैं बात करना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप संबंधों को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या आप उन रिलेशन को वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर पिता से आप उन रिलेशंस को बनाने के लिए, चाहे वो आपके घर के रिलेशंस हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप के रिलेशंस हो, चाहे वो कलीसिया में के लोगों के रिलेशंस हो, तो क्या उन रिलेशंस को हम जो है जोड़ने के लिए वापस से तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि वन मैन इज इनफ। सिर्फ मोसेस नहीं, मोसेस में इतना ज्यादा पेशेंस था कि वो सारे लोगों को लेकर वो चलता था। वो लोग गलतियां करते थे, वो लोग इतना मरमरिंग करते थे, इतना बड़बड़ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मोसेस सबको लेकर चला, सबको उसने एक संबंध के अंदर बनाकर रखा, उसने वहां पर कुछ भी टूटने नहीं दिया। तो आज क्या हम भी, आज ये वन मैन इज इनफ, मैंने कहा ना, सिर्फ मोसेस इनफ था वो सारे लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। तो आज आप जहाँ कहीं भी हैं, ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है हम उन संबंधों को हम बनाने वाले हों, ताकि एक महिमामयी जीवन जो है हम जीने वाले हो सके, और दूसरे जो है हमें देखकर जो है उस जीवन को वो जो है वो पाने वाले हो सके। क्योंकि सिर्फ नए जीवन का अनुभव ही बहुत ही नहीं है, एक बुलाहट ही बहुत नहीं है, लेकिन उस बुलाहट के द्वारा जो है, क्योंकि यहाँ पर मोसेस को एक बुलाहट थी, परमेश्वर की एक बुलाहट थी, तो आज इस बुलाहट के अनुभव को, उस जलती हुई झाड़ियों के अनुभव को और उस जीवन शैली को उसी प्रकार से हम जो है हम जीने वाले हो सके, जिस बुलाहट के साथ में परमेश्वर पिता ने हमें बुलाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सबसे पहले आज हमारा काम है कि हम जो भी रिलेशंस बिगड़ चुके हैं, जो कि टूटे हुए रिश्ते हैं बुरी तरह से, हम उन सारे रिश्तों को जो है हम जोड़ने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मेरा जो यहाँ से लेके द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 से हमने जो कुछ वचन के द्वारा सीखा है, चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर तो 15 तक जो है हमने इसके अंदर परमेश्वर पिता ने 8 बातों को हमारे सामने रखा। पहली बात तो ये द प्लेस ऑफ फायर, नंबर 2 दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी कि इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन, ये जो जगह थी ये परमेश्वर से बातचीत करने का स्थान थी। और नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ प्लेस ऑफ, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। इट्स अ प्लेस ऑफ कंपेशन, ये जो जगह थी तरस का स्थान थी। इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, ये जो जगह थी परमेश्वर पिता ने वादा किया था, इसलिए ये एक आशीषों का सोता बन गई यही जगह। उसके बाद में ये जो जगह थी ये प्रेजेंस ऑफ गॉड, यहाँ पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति। इट्स अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, ये जो जगह थी ये परमेश्वर ने, ये एक अधिकार का भी स्थान था। और जब लास्ट नंबर जो मैंने आपको बताया कि वन मैन इज इनफ, तो आप अकेले ही बहुत हैं। आप जहाँ पर भी हैं, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अकेले ही बहुत हैं। कि सबसे पहला हमारे काम है कि जो रिलेशंस बिगड़ गए हैं उन रिलेशन को, उन संबंधों को हम जोड़ने वाले हो सके, और उस महिमामयी जीवन को जो है जो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ है उसे हम जीने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा और जो हम जो परमेश्वर की उस बुलाहट को और अपनी जिम्मेदारी को जिस प्रकार से मोसेस ने पूरा किया, कि उस बुलाहट को तो उसने सुना ही सुना, और उसके बाद जो जिम्मेदारी परमेश्वर पिता ने दी उसको उसने भी बखूबी निभाया। तो आज परमेश्वर पिता ने
परमेश्वर पिता ने जो आपको बुलाया है, जो आपकी बुलाहट है, उसके साथ साथ में जो परमेश्वर पिता ने आपको जिम्मेदारियों को भी जो दिया हुआ है, उन जिम्मेदारियों को भी हम मोसेस के समान जो है उस जलती हुई झाड़ियों के अनुभव के आधार पर हम जो है हम करने वाले हो सके। हालेलुया। निश्चित रूप से आज के इस वचन के द्वारा जो है मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर पिता ने आपसे बातचीत की है, उस जलती हुई झाड़ियों के अनुभव को जो है आपने अपने जीवन में पाया है, ताकि उस बुलाहट को, उस परमेश्वर की कॉलिंग को और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप जहाँ कहीं भी हैं आप पूरा करने वाले होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए मैं आप सबों के लिए जो है मैं प्रार्थना करूं और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को जो है बहुत 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 आशीषित करने पाए। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती है, हॉली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती खुदा। परमेश्वर पिता आज जो वचन जो आपने रखा कि सच में आपने आपकी कॉलिंग तो हम सबों के लिए परमेश्वर पिता, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करने वाले हो सके। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है खुदा, प्यारी प्रभु जी, आज वो जहाँ कहीं भी हैं, वो जिस भी दुखों में, चाहे वो उनके लिए बीमारी का दुख हो, चाहे वो उनके बच्चों की तकलीफ हो, चाहे वो उनके पास उनकी जॉब को लेकर परेशानी हो, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हो, जो भी कुछ उनके रिश्तों में गड़बड़ियां, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आज वो जो है सारे के सारे उनकी जो दुख दर्द, क्योंकि आज आप उतर आए हैं, आज की रात आप उतर आए हैं और आज आप जो है उनकी सारी परेशानियों को, उनके सारे बोझ को जो है परमेश्वर पिता आज उससे मुक्त करने जा रहे हैं, आप शांति को देने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जितने लोग बिस्तरों में है परमेश्वर पिता, जो बीमार है खुदा, उनको जो आप चंगाई को दीजिए परमेश्वर पिता। जो कि चिल्लाहट, जो जिस चिल्लाहट को आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जिन आंसुओं को आप देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी आज की रात जो है आज आप उतर आए, आज आपने उनके ऊपर तरस खाया है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। खुदा आप जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी, वो जो है अपनी उस बुलाहट को तो जानने पाए परमेश्वर पिता, और अपनी जिम्मेदारियों को भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो जो है पूरा करने वाले हो सके आज की रात। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके एवरीवन, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर पिता आप सबको जो है बहुत बहुत आशीष दें आज के इस वचन के द्वारा। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।